संसद के मानसून सत्र का आज छठा दिन है और आज भी संसद के दोनों सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही शाम को 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और हंगामे के बीच लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट विधेयक 2026 पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। इस बिल को एंटी पेपर लीक बिल के रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें सजा, जुर्माने और जांच प्रक्रिया को पहले से कई अधिक सख्त बनाया गया। इस बिल को लेकर शाम 5 बजे तक स्पीकर ने सभी के सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं, जिसके बाद इस बिल पर चर्चा का समय निर्धारित होगा। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। एंटी पेपर लीक बिल में प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामले में सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाया गया है। पहले जहां दोषियों को 3 साल से 5 साल तक की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता था, वहीं अब न्यूनतम सजा 5 साल, अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं संगठित परीक्षा माफिया या सिंडिकेट के मामले में न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। ऐसे में इस बिल को पेश किए जाने के बाद सदन में विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष इस बिल पर चर्चा से भाग रहा है। आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। इस नए बिल में पेपर लीक में शामिल होने वाले गिरोह की संपत्तियों को कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि परीक्षा माफिया की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। संशोधन विधेयक में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से बनाने का पूरा जोर दिया गया। नए प्रावधानों के तहत पुलिस और सीबीआई के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स को भी जांच का अधिकार मिलेगा। कानून में पहली बार यह अनिवार्य कर दिया गया है कि पेपर लीक के मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी ही होगी। इसके अलावा हर राज्य में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे, जहां पर रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का फैसला करना होगा। हाईकोर्ट में अपील के लिए सामान्य मामलों में 30 दिन और विशेष परिस्थितियों में 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों में वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने की समय सीमा खत्म होगी और दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि सामान्य अभ्यर्थियों को गंभीर आपराधिक दायरों से बाहर रखा जाएगा।